व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय एजुकेशनल एक्टिविटी स्टडीज़ चैनल। आज के इस वीडियो में पढ़बहार हिंदी चतुर्थ श्रेणी क्लास 4 का ये जो पढ़बहार पुस्तक है हिंदी का, यह पुस्तक पढ़ाने वाली हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं, फूलों का त्यौहार पार्ट 1 के वीडियो में अभ्यास का पार्ट 1 का वीडियो छोड़ा है। तो आज पार्ट 2 के वीडियो में लेकर आए हैं प्रश्न नंबर 13 से। 13 नंबर का जो प्रश्न है, पढ़ो, समझो और लिखो, एक कर दिया गया है। तो जैसे भारतीय, भारत के नागरिक को भारतीय कहते हैं, तो उसी तरह चीनी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे चीन देश के निवासियों को चीनी कहते हैं। उसी तरह है जापानी, तो जापानी यहाँ लिखेंगे जापान के निवासियों को जापानी कहते हैं। अंग्रेज, इंग्लैंड निवासियों को अंग्रेज कहा जाता है। फिजी का क्या लिखेंगे फिर? फिजी, फिजी द्वीप समूहों या फिर फिजी द्वीप गणराज्य के निवासियों को फिजी कहते हैं। इटालियन, इटली वासी के निवासियों को इटालियन कहते हैं। थाई, थाईलैंड के निवासियों को थाई कहा जाता है। तो इस तरह से इसको लिखना है। इसके बाद आते हैं प्रश्न 14 पर। पाठ से विभिन्न देश तथा उनके राष्ट्रीय फूलों का नाम खोजकर लिखो। तो जैसे कि यहाँ पे एक करके दिया गया है, देश का नाम लिखना, उसके बाद फूल का नाम, उसी तरह देश का नाम, फूल का नाम। तो पाठ से हमें जो मिला है, ये तो एक वहाँ पे लिखा हुआ ही था। फिजी द्वीप का अड़हुल है राष्ट्रीय फूल, भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल, थाईलैंड का राष्ट्रीय फूल है गोल्डन सावर ट्री, जापान का राष्ट्रीय फूल है सकुरा ब्लोसम, इटली का राष्ट्रीय फूल है लिली, चीन का राष्ट्रीय फूल है पियोनी और इंग्लैंड का राष्ट्रीय फूल है ट्यूडर रोज। तो इस तरह से आपको सारे जो इस कहानी में हमें मिले हैं जगह के नाम, तो उस जगह का जो राष्ट्रीय फूल है वो इस प्रकार है। तो आपको ये सब लिख लेना है। अब आते हैं प्रश्न 15 पर। तरह तरह के शब्द युग्मों को पढ़ो और समझो। जैसे फटाफट, ऊट पटांग, देश विदेश, तरह तरह, नाचते गाते, खाना वाना, चलना वलना, रंग बिरंगे, बाग बगीचे, हल्ला गुल्ला, अपनी अपनी, घर घर, पुष्प सज्जा, खान पान, अनाप शनाप, अंट संट। इनमें से शब्द युग में ऊट पटांग का कोई अर्थ नहीं है, किंतु एक साथ आने पर उसका अर्थ हुआ बेकार के। यानी कि जैसे हम बोलते हैं ना, ऊट पुटांग हरकत मत करो, ऊट पुटांग काम मत करो, तो इस तरह से। जैसे यह वाक्य पढ़ो, ऊट पटांग काम मत करो, कहने का अर्थ हुआ बेकार के काम मत करो। वही सजे धजे, शब्द युग में सजे शब्द का अर्थ है, पर धजे का कोई अर्थ नहीं है। एक अर्थ वाला है, दूसरा अर्थहीन है। अब वैसे शब्द युग में जिनमें एक शब्द का 2 बार प्रयोग किया जाता है, जैसे स्थान स्थान। अब वह शब्द युग में जिसमें दोनों शब्द के अर्थ होते हैं, जैसे देश विदेश। तो यहाँ पे लिखा गया है, उपरोक्त शब्द युग्मों से निम्नलिखित निर्देश अनुसार एक एक शब्द युग्म चुनो और उनसे वाक्य बनाओ। तो अर्थहीन शब्द युग्म है जो अंट संट काम मत करो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अर्थपूर्ण है और अर्थहीन शब्द युग्म है। तो जैसे कुछ खाना वाना खा लो वरना तबीयत खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया खाना वाना, तो खाना का अर्थ है और वाना का कोई अर्थ नहीं है। तो खाना अर्थपूर्ण है और वाना अर्थहीन है। शब्द का 2 बार प्रयोग, तो जैसे कि घर घर, इस संदेश को आप घर घर में सुना दे। दोनों अर्थपूर्ण शब्द युग्म, यानी कि दोनों शब्द का अर्थ है। जैसे स्वयंवर में देश विदेश के राजकुमार भाग लेंगे, तो देश का भी अर्थपूर्ण है और विदेश भी अर्थपूर्ण है, तो दोनों ही अर्थपूर्ण है। तो इस तरह से हमें वाक्य को बना लेना है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पर बहुत सुंदर एक चित्र है जो कि बसंत ऋतु में ऐसा सुहावना मौसम होता है। तो यहाँ पे लिखा गया है, तो यह प्रश्न 16 नंबर है। उपरोक्त दृश्यों को देखो और निम्नलिखित वाक्यों के आधार पर शीर्षक सहित अपने शब्दों में रचना करो। जैसे यहाँ पे लिखा गया है, कुछ बसंत ऋतु का नाम सुनते ही मन खिल उठता है, कानों में कोयल की कूक गूंजने लगती है, रंग बिरंगे से बाग बगीचे सज जाते हैं, खेतों में पीली पीली सरसों का गलीचा सा बिछ जाता है, सारा वातावरण उमंग से भर उठता है। तभी तो बसंत को ऋतुराज या ऋतुओं का राजा कहते हैं। तो यहाँ पे बोला गया कि अपनी भाषा में रचना करें और शीर्षक का नाम भी देने के लिए कहा गया है। तो यहाँ शीर्षक का नाम यहाँ पर हम दे रहे हैं बसंत ऋतु, और रचना यहाँ कुछ लिखे हैं। जैसे बसंत को ऋतुराज कहा जाता है,
बसंत ऋतु के आने पर सर्दी कम हो जाती है। इस ऋतु में मौसम सुहावना हो जाता है। खेतों में पीली पीली सरसों का गलीचा सा बिछ जाता है। इस मौसम में चारों ओर हरियाली होती है। तो इस तरह से इसको लिख लेना है। अब आते हैं प्रश्न 17 पर। नीचे दिया गया चित्र हमारे देश का एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है जिसे हम फूलों की घाटी के रूप में जानते हैं, जो उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित है। यह 87.50 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। यह उद्यान विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित है। अगस्त में फूलों की घाटी सबसे सुंदर नजर आती है। तो यहाँ से बहुत सारा प्रश्न आपको मिल जाएगा, याद करके रखना है। तो यह जो आप चित्र देख पा रहे हैं, यह फूलों की घाटी नाम से विख्यात है। ठीक है, फूलों का त्योहार का प्रश्न उत्तर यहाँ पे खत्म होता है। आशा करते हैं कि आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर ले, और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पहेली के प्रश्न उत्तर पर।